हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 और पूरे की घात 4 बराबर होता है x की घात 4 माइनस 6 एक्स की घात 2 वाई की घात 2 प्लस वाई की घात 4 और इस पूरे की घात भी 2 है बच्चों। और प्लस दूसरे कोष्टक में 4 एक्स की घात 3 वाई माइनस 4 एक्स वाई की घात 3 और पूरे की घात 2। तो इस कथन को बच्चों हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, जिसमें पहला सूत्र हमारे पास होगा कि बच्चों हमें पता है कि यदि x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 हो बच्चों, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं। देखो, इसके गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो इसे हम लिख सकते हैं x की घात 2 और माइनस आयोटा y और पूरे की घात 2 हो जाएगा बच्चों ये। तो इस आधार पर बच्चों इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे। देखो, इसके गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस आयोटा y। ठीक है, और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा इसका x प्लस आयोटा y। ठीक है बच्चों, तो यह गुणनखंड हमें इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेंगे। चलिए बच्चों, जो सिद्ध करना है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखो, जो हमें सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं हम। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो बच्चों, क्या सिद्ध करना है हमें। हमें सिद्ध करना है x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 और पूरे की घात है बच्चों 4। ठीक है, बराबर यहाँ पर है x की घात 4 माइनस 6 एक्स की घात 2 वाई की घात 2 और फिर वाई की घात 4। और इस पूरे की घात बच्चों कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर है 4 एक्स की घात 3, उसके बाद है वाई, उसके बाद माइनस का 4 एक्स वाई की घात 3 और पूरे की घात हमारे पास कितनी है, 2 है बच्चों। तो इस कथन को हमें सिद्ध करना है बच्चों। अब देखिए, जो कथन सिद्ध करना है बच्चों, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको आगे हल करते हैं। तो देखो, अब हम हम जानते हैं। देखो बच्चों, यदि हमें मान निकालना हो किसका, हमें मान निकालना हो एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 का, यह किसके बराबर होता है बच्चों। यह बराबर होता है एक्स की घात 2 माइनस आयोटा वाई की घात 2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा। देखो, ये होगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर होगा एक्स माइनस आयोटा वाई और एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो, हम चाहे तो बच्चों इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं, या इसके दोनों पक्षों में घातांक 4 ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमें घातांक 4 लेना है। तो हम इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, एक्स की घात 2, 4 नहीं बच्चों, 2 आएगा यहाँ पर। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 और पूरे की घात 4। तो यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई की घात 4 और इधर मिल जाएगा हमें एक्स प्लस आयोटा वाई और इसकी घात 4। तो इसे बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं। और अब सर्वप्रथम बच्चों एक्स प्लस आयोटा वाई की घात 4 का मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। देखो, तो अब हम मान निकालेंगे बच्चों। देखो, हमारे पास जो समीकरण 1 में मान आया था उसमें से एक्स प्लस आयोटा वाई की घात 4 का मान निकालेंगे। एक्स प्लस आयोटा वाई और पूरे की घात 4 का मान बच्चों अब हम निकालेंगे। ठीक है, इस अब को बच्चों में एक बार और लिख देता हूँ। इसी का मान हमें ज्ञात करना है। देखो, तो अब ठीक है, देखो बच्चों, इसे हम क्या लिख सकते हैं। इसे हम लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई और पूरे की घात 2 और इस पूरे की घात भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। देखो, अब इसको a प्लस बी की घात 2 से खोल लेंगे, तो ये होगा x की घात 2 हो जाएगा। उसके बाद होगा हमारे पास 2ab, तो ये बनेगा 2 एक्स वाई आयोटा और उसके बाद बनेगा आयोटा की घात 2 और y की घात 2 और फिर से पूरे की घात 2 हो जाएगा। हमें पता है आयोटा की घात 2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये हमें पता होना चाहिए। आयोटा की घात 2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो फिर से हम क्या लिखेंगे। तो हमारे पास फिर से कोष्टक में आ जाएगा एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2।
ठीक है बच्चों, ये तो हमारे पास बिना आयोटा वाला हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2xy आयोटा, और इस पूरे की घात 2। तो बच्चों इसे पुनः हम a प्लस बी की घात 2 से खोल सकते हैं। देखो तो हम इसको पुनः इसका फिर से प्रसार करते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा बराबर हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 और पूरे की घात 2 हो जाएगा। उसके बाद होगा प्लस का 2ab, तो 2ab में आ जाएगा 4। उसके बाद x की घात 2 माइनस वाई की घात 2, और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई और आयोटा। ठीक है, ये हो गया 2ab, और प्लस बी स्क्वायर में कितना आ जाएगा, 2xy आयोटा, और पूरे की घात बन जाएगा ये 2। ठीक है, तो देखो इसको और इसका प्रसार कर देते हैं बच्चों। तो देखो ये बनेगा x की घात 4, इसे हम लिख लेंगे x की घात 4 बनेगा ये। ठीक है, ये हो गया x की घात 4। उसके बाद माइनस का 2, x की घात 2 y की घात 2, प्लस हुआ यहाँ पर y की घात 4। ठीक है, अब देखो इसको भी गुणा कर लेंगे अंदर। तो यहाँ पर जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4, उसके बाद x की घात 3, उसके बाद y, और आ जाएगा आयोटा। फिर होगा माइनस का 4, और फिर से आ जाएगा हमारे पास, देखो बच्चों अब ये हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा y की घात 3 बन जाएगा देखो, और फिर हो जाएगा आयोटा। और इसे हल करेंगे तो ये बनेगा, देखो आयोटा की घात 2 का मान कितना होता है माइनस, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। उसके बाद हो जाएगा x की घात 2 और y की घात 2। ठीक है बच्चों, तो जहाँ से देखो हम आयोटा वाले और बिना आयोटा वाले पदों को एक साथ लिख सकते हैं, तो मैं यही करूंगा। देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले x की घात 4, फिर देखो बच्चों ये 2x की घात 2 और ये 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 x की घात 2 y की घात 2, और प्लस हो जाएगा y की घात 4। ठीक है, तो इसको मैं अलग कोष्टक में लिख लूंगा बच्चों। अब यहाँ से देखिए मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो मेरे पास बचेगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3, उसके बाद y, और माइनस हो जाएगा 4 x y की घात 3। ठीक है, तो इसको हम बना सकते हैं समीकरण 2। इसको बच्चों हम समीकरण 2 बना सकते हैं। और देखिए इसी प्रकार अब हम लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार देखिए हमने जो मान निकाला है यहाँ पर, यह मान किसका है, यह मान है हमारा x प्लस आयोटा y और पूरे की घात 4 का मान है बच्चों। अब हम इसका संयुग में ले लेंगे। देखो तो अब हम इसे लिख देंगे x माइनस आयोटा y और पूरे की घात कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो अब देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा x की घात 4। ठीक है बच्चों, ये माइनस 6 x की घात 2 y की घात 2, तो माइनस का 6 x की घात 2 और y की घात 2, और प्लस होगा y की घात 4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आप माइनस का आयोटा, और कोष्टक में हो जाएगा 4 x की घात 3y और माइनस का 4 x y की घात 3। ठीक है बच्चों, मैंने संयुग्म में ले लिया है इसे। इसे आप चाहो तो समीकरण 3 बना सकते हो। ठीक है, देखो समीकरण नंबर 2 आपने देख लिए, इसको हमने समीकरण नंबर 3 बना लिया। अब 2 और 3 को गुणा कर सकते हो बच्चों, या फिर समीकरण 1 2 और 3 को हल कर सकते हो, मान रख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 2 व 3 से। ठीक है बच्चों, तीनों में जब आप मान परस्पर मान रखेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा। देखो समीकरण नंबर 1 में क्या था हमारे पास, देखो समीकरण नंबर 1 में देख लो एक बार और। समीकरण नंबर 1 में था हमारे पास x की घात 2 y की घात 2 और पूरे की घात 4। ठीक है, तो ये था हमारे पास x की घात 2 प्लस y की घात 2 और पूरे की घात कितना था 4 था बच्चों। और अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर सूत्र a प्लस बी और a माइनस बी को सूत्र को लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x की घात 4 माइनस 6 x की घात 2 y की घात 2 प्लस y की घात 4, और पूरे की घात क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो आयोटा स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और हमारे पास इधर आ जाएगा 4 x की घात 3 y माइनस का 4 x y की घात 3, और पूरे की घात क्या लग जाएगी 2 लग जाएगी बच्चों। ध्यान रखना यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा बच्चों, लेकिन आयोटा की घात 2 माइनस 1 के बराबर होता तो ये प्लस 1 बन जाएगा। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। हम लिख सकते हैं कि हमारा जो कथन है वो क्या है, सिद्ध हुआ।
आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।